सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ है। आज आप सभी का बीजेआरडी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेआरडी न्यूज़ चैनल हमेशा वो खबरें दिखाता है जो समाज के लिए सकारात्मक होती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं। और इसी कड़ी में बीजेआरडी ने एक मुहिम चला रखी है, बेटी मेरे गाँव की। बेटी मेरे गांव की के अंतर्गत आज आपको लिए चलता हूं गांव पाली के घमन सिंह के घर, जहां पर एक उनकी बेटी ने जो है वो एक बहुत अच्छा मुकाम जो है वो हासिल किया है। और हम उस बेटी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस क्षेत्र में कौन सा मुकाम हासिल किया है। उनके परिवार से बात करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि उनको मोटिवेशन भी मिले और वो भी इस क्षेत्र में आगे आएं और अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आइए मैं मिलवाता हूं, चलिए। बिल्कुल, अब मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं और मुझे गर्व भी है ये आपको बताते हुए कि 98-2000 में मैंने जेबीटी की थी और 2001 में मैं जब दयानंद स्कूल में पढ़ाता था तो यही बेटी जो है ये मेरे से पढ़ी हुई है। और आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि उनका जो इंटरव्यू आज मैं ले रहा हूँ एक बहुत ही ऊंचे पद पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका बीजेआरडी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आप मेरी विद्यार्थी जरूर रही हैं पर आज आप एक ऐसी उपाधि लिए हुई हैं तो मैं आपको डॉक्टर साहब कह के बोलूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका जो पढ़ाई की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है। जहाँ तक मैं बात करूँ प्राइमरी की, हाई स्कूल की और ग्रेजुएशन लेवल की, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने अपनी प्राइमरी तक की जो पढ़ाई है, जैसा कि आपने बताया कि आप दयानंद स्कूल में टीचर थे, मैंने अपनी प्राइमरी तक की पढ़ाई दयानंद स्कूल से ही की है। उसके बाद पापा महेंद्रगढ़ में एक स्कूल में, उन्होंने कपिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कपिल विद्या मंदिर, पापा ने वहाँ पे ज्वाइन किया और पापा के साथ फिर हम भी वहीं जाने लग गए। मैंने अपनी प्लस टू तक की जो पढ़ाई है वो वहीं से की है। उसके बाद फिर मेरे को पापा के थ्रू और जो मेरे बड़े भाई हैं वहाँ पे उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रखा था, उनसे मुझे उनके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रही और फिर मैंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें फिर अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं बात करूँ परिवार की, तो आपके पिताजी फौज में थे और उनके फौज में होने के बाद घर में कोई आपका बड़ा भाई भी नहीं था और थे वो भी पढ़ाई में थे। और ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। मम्मी पापा के खुद के एक सपने थे कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते थे, आगे लेके जाना चाहते थे। और जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे जैसे सपने होते हैं ना, हम उसी के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो राह थी ना, ये पापा ने हमें बताई थी और मम्मी का हमारे साथ साथ मोटिवेशन था कि मम्मी हमेशा से चाहती थी कि मेरे बच्चे आगे बढ़े और उसी चीज़ को पूरा करते करते मंजिलें अपने आप हासिल होती चली गई। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बताया कि पापा मम्मी के जो हैं सपने थे ये। बिल्कुल, मैं आप सभी को भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए बिल्कुल सकारात्मक रूप से अपना कार्य करें। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि आप आज किस पद पर कार्यरत हैं और कहाँ पर हैं, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगी। मैं इसके बारे में पहले अच्छे से आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे कि मैं हरियाणा, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। तो उसमें 3 ब्रांचेज होती हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है कि एक एक्सटेंशन की होती है, एक टीचिंग होती है, एक रिसर्च होती है। तो इसमें जो पोस्ट है वो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर है अगर हम टीचिंग लाइन में जाते हैं। अगर सेम मैं अगर रिसर्च में जाती हूँ तो वही पोस्ट असिस्टेंट साइंटिस्ट की है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ, तो वहाँ पे जो हमारी ये पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट की बन जाती है। बिल्कुल, आप सभी ने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। और मैं जब साइंटिस्ट की बात आती है तो मैं एक बात यहाँ जिक्र और करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, उसमें भी हमारे बाबा जयराम दास की इस पवित्र धरा का बहुत बड़ा योगदान था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे गांव की जो भांजी बोलते हैं, जो बेटी थी वहाँ, उसकी लड़की जो है उस टीम में शामिल थी। ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।
और मैंने कुछ दिन पहले एक आपको वीडियो भी दिखाई थी कि हमारे गांव की बेटी ने एक हरियाणा पुलिस में अपना नाम रोशन किया था। इसी तरह से लगातार हमारे गांव की बेटियां हैं, दिन प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ रही हैं। तो कभी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात अंत में और जानना चाहूँगा कि आप एक लड़की होते हुए क्या संदेश देना चाहेंगी युवा पीढ़ी को? मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए एक संदेश देना चाहूँगी कि वो कभी भी अपनी लड़की को बोझ ना समझें और ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हाँ थोड़ी सी इनको पढ़ाई करवाओ, जैसे कि +2 करवा दी या BA करवा दी और बस इनकी शादी कर दो। ऐसा सपना बिल्कुल भी ना रखे। अपने बच्चों को या अपनी बेटी हो चाहे बेटा हो, उनको बिल्कुल बराबर मान के चले। बेटे को जैसे आप अच्छे फ्यूचर के लिए बताते हो कि आगे जाके आपको ऐसा करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो सेम आप बेटी को भी बताओ। क्योंकि बेटे का क्या है, बेटा पढ़ेगा, यहीं रह जाएगा, आपके परिवार को आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर बेटी जाएगी तो वो यहाँ से भी आपका नाम रोशन करेगी और आगे जाने वाले परिवार को भी उनका नाम भी रोशन करेगी। तो उसके साथ कई पीढ़ियाँ बढ़ती चली जाती हैं। मेरा संदेश अब यही रहेगा सबको कि आप अपनी बेटी को ब्याह शादी के बारे में सोचने की बजाय, दहेज के बारे में सोचने की बजाय पढ़ाई के बारे में सोचने को बताओ। अगर उसने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी मिलेगी और उसके सारे सपने अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। बिल्कुल, सपने अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब ने ये संदेश दिया है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब ने एक जिक्र किया है कि एक बेटी को जब हम पढ़ाते हैं तो लगभग मैं जब मानता हूँ कि 3 परिवार उससे संभलते हैं। एक तो माँ बाप का, एक जहाँ वो शादी होकर जाती हैं सास ससुर का, और तीसरा डॉक्टर साहब जो बच्चे होते हैं तो वो बच्चे भी उस माँ बाप के छाया में अगर फलते हैं तो एक अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। अब मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसा कि आज हम समाज में देख पा रहे हैं तो वो बेटियों की तरफ कुछ थोड़ा सा एक नेगेटिव रुझान है, कुछ वो वहाँ पेरेंट्स की कमी है, समाज की कमी है या बेटियों की कमी है, उस पर भी आप अपने विचार ज़रूर रखें। मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों को बोझ समझने वाली जो चीज़ है ना, वो दहेज को लेके आई है। तो ये कमी हर तरफ से ही है। कई बार पेरेंट्स का क्या होता है कि उनका सपना है कि एक अच्छा सा लड़का देखेंगे, शादी कर देंगे। समाज का भी क्या रहता है कि हाँ अच्छा परिवार देखो, लेकिन साथ में आप अच्छा दोगे तभी अच्छा परिवार मिलेगा। यही एक चुनौती है आज के टाइम पे कि अगर किसी घर में बेटी पैदा हो रही है ना, तो उसके लिए खुशियाँ नहीं मनाई जा रही। पहले ये सोचा जा रहा है कि हाँ बेटी होगी, दुख हो गया। वो इसीलिए क्योंकि खर्चा वो आगे का सोच के चल रहे हैं। लेकिन वही खर्चा अगर वो उस लड़की की पढ़ाई पे लगा देंगे ना, तो वो लड़की इतना अच्छा कुछ कर जाएगी कि ना तो दहेज की ज़रूरत पड़ेगी, ना ये सोचना पड़ेगा कि हम इसकी शादी अच्छे घर में करें। अगर नॉर्मल घर में भी कर दी ना, वो घर अपने आप अच्छा हो जाएगा अगर वहाँ पे पैसा आ रहा है तो। क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम की। पैसा ही सबसे बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और अभी इसी कड़ी में मैं इनके पास जो बैठी हैं दादी माँ, उनसे भी जानना चाहूँगा कि दादी माँ, कविता जो है आपके बिल्कुल आमने सामने रही है, तो कविता को देखकर आपको ये लगता था कि कविता इस मुकाम पे पहुँच पाएंगी? हमारे जज की थी कि जो ये आगे मुकाम पे पहुंच सकेगी। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। आप और बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? ये संदेश देंगे हमारी पढ़ लिख के बेटी और ऊपर जाए सब। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, मुझे थोड़ा सा अभी याद आया है कि यदि आपकी इस स्टेज पर कोई दूसरी बेटी अगर जाना चाहे या कोई युवा साथी जाना चाहे इस साइड में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, ऐसे होता है एक तो आप 10th के बेसिस पे जा सकते हो, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। आप उस टाइम पे फॉर्म फिलअप कीजिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है, जो पाली गांव वाले हैं उनको पता है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हमारा एक लैंड डोनेशन कोटा होता है। तो जो बच्चे हैं, हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ खुद के साथ है कि अगर आप पासिंग मार्क्स जो वहाँ का एक क्राइटेरिया है आप उसको फिल कर देंगे तो गांव वाले बच्चों के साथ कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी। एक तो है आपका वही कि 10th के बेसिस पे, दूसरा होता है कि आप +2 के बाद एग्ज़ाम दें। उसके लिए जो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों जो स्ट्रीम्स होती हैं वो एलिजिबल होती हैं और आप वहाँ पर एग्ज़ाम दें। और सेम जो LDV वाला कोटा है वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है और फिर आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा।
ऐसे करके आप सबसे पहले बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फिर एमएससी के लिए फिर से एग्ज़ाम होता है, सेम कोटा आपका वहाँ पे भी चलेगा। वहाँ पे फिर फर्दर आप अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। एमएससी नेट हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि यूजीसी के रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। और वैसे पीएचडी आप करने के बाद जिस पोस्ट पे मैं हूँ उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर इंटरव्यू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं यही विशेज़ रखूँगी सबके लिए कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो पावन धरा है बाबा जयराम दास की, इस धरा से मेरे जैसी एक बेटी नहीं, एक बेटा नहीं, बल्कि सब बच्चे इस फील्ड पे अग्रसर रहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। अभी अभी मेरे अंदर ये बात आई थी कि बाबा जयराम दास जी महाराज को आप कितना मानती हैं और कितना विश्वास करती हैं उनके ऊपर आप? मैं जो विश्वास करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उन पे बिलीव करती हूँ। और वही बात है कि मैं मेरे मन से अभी ये चीज़ इसीलिए निकली कि हमारा खुद का प्रयास एक होता है और साथ में भगवान जिसे बोलते हैं ना, वो किस्मत के साथ साथ वो किस्मत जो बनाने का एक असली हक है वो भगवान के पास होता है। कि एक पेरेंट्स भगवान के रूप में हमारे पेरेंट्स होते हैं ज़मीन पे, और जो दूसरी हमारी किस्मत बनाते हैं ना वो यही होते हैं। पूजा एक धार्मिक, जैसे कि हम हिंदू हैं और धर्म में मेरा विश्वास, चाहे मैं किसी पोस्ट पे चली जाऊँ, मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा उस जगह से। बिल्कुल, धर्म का विश्वास नहीं टूटेगा। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति अभी अभी हमारे यहाँ आए थे, सुनक जी, वो भी एक हिंदू हैं। जैसे ही वो यहाँ पर G20 के सम्मेलन में जब आए थे तो उन्होंने अपने हिंदू धर्म को नहीं त्यागा और जो सारी बातें हैं वो उन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार की थी। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब की माता जी से। सबसे पहले तो दादी माँ राम राम। दादी माँ, जैसा कि बाबा यहाँ पे नहीं थे, फौज में थे, उसके बाद भी आपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, ये क्या राज है, इसके बारे में बताएं। का ये राज था कि ये ऊपर चढ़ जाए किसी तरह, बिल्कुल भाई हमारा घर भी ऊंचा उठेगा इनके कारण। बस ये सोचा करते, ये इनके पीछे पीछे रहा करते, पढ़ो लिखो बड़े बनो। कविता को बचपन में आपने जब देखा तो क्या लग रहा था कि ये इतनी इंटेलिजेंट है और इतनी बड़ी पोस्ट पे जाएगी? तय लग रही थी, ये बचपन तय होशियार थे और घर के काम में हाथ बटाती थी? पूरा बटाव थे। घर का काम, गोबर भी था, लामणी भी करी, झाड़ू भी निकाली, सारे काम करे। बिल्कुल, मैं उन सभी बेटियों के लिए ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो बेटियां जब पढ़ती हैं तो उनको काम घर का करने में परहेज होता है। तो ये वही बेटी है जो अभी अभी दादी माँ ने बताया कि गोबर भी पाती थी, घर का सारा काम करती थी और आज इतने बड़े मुकाम पे है। तो आप भी इस तरह के कामों से कतराइए नहीं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं उनके बड़े भाई साहब कविंदर सिंह। सबसे पहले तो BGRD न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मास्टर जी, मैं भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आपने हमारे लिए एक टाइम निकाला और बच्चों के आगे का उज्जवल भविष्य के लिए एक संदेश देने की आपने कोशिश की। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? मैं भी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे अभी कार्यरत हूँ। मैं PhD एग्रोनॉमी, एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, वहीं PhD हूँ उससे। जैसा कि आपकी दीदी इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंची हैं, आप इनसे सीनियर हो, शायद कहीं आपने इनको मोटिवेट किया था, गाइडलाइन दी थी? हाँ, ये मेरे से 1 साल जूनियर थी, तो मैं इसको वहाँ मैंने हिसार अपने साथ एडमिशन करवाया। उसके बाद इसको मैंने MSc में भी जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं उनको भी चूज करने में मदद की और उसी हिसाब से आगे ये बढ़ी। बाकी मैंने तो सिर्फ इसको गाइडलाइन दी थी, बाकी इसी ने मेहनत की और इसी की मेहनत का आज ये फल है कि ये इस पोस्ट पे बैठी हुई है। बिल्कुल, गीता में भी कहा गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमें कर्म में विश्वास रखना चाहिए और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमें जिस फील्ड में जाने का हमारा मन बनाया है उसमें सच्चे मन से, सच्ची लगन से बिल्कुल उसमें काम करना चाहिए। आपको 101% है वो सफलता मिलेगी। और BGRD न्यूज़ चैनल हमेशा समाज की वही खबरें दिखाता है जो समाज के अंदर सकारात्मक सोच लेकर आती है और सकारात्मक एनर्जी लेकर आती है। इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय।